है बाज़ार के अंदर कभी गिरावटें, कभी बहारें आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं कारणों से आ सकती हैं। गेल इंडिया भारत की अच्छी एक कंपनी जो एलएनजी के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क करती है, उसकी रूपरेखा को समझेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, जैसे कि आपको पता है बाज़ार के अंदर कभी गिरावटें, कभी बहारें आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं कारणों से आ सकती हैं। वैसे विशेष रूप से मैंने आपको बताया था, अभी 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो अमेरिका और भारत का व्यापार समझौते के ऊपर वार्तालाप हो रही है, जहां 1 अगस्त से कुछ निर्णय लिया जा सकता है, उसके अनुसार भी बाज़ार की स्थितियां पैदा रहेंगी, क्योंकि यहाँ की कंपनियां वहाँ पर भी निर्यात करती हैं। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर अमेरिका दबाव डाल रहा है भारत के अंदर इस व्यापार समझौते के अंदर। क्या न्यूज़ है, उस न्यूज़ को कवर करेंगे और बात करेंगे। गेल इंडिया का रिजल्ट आ गया है और गेल इंडिया की आज पूरी रूपरेखा को आज हम समझेंगे। और हमारे टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या रूपरेखा बीएसएनएल की क्या समीक्षा कर रहे हैं। और आपको पता ही है, पहले जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया से उनकी प्रतिस्पर्धा है और कहीं ना कहीं बीएसएनएल की अच्छी रूपरेखा वाली न्यूज़ है, उसको भी आज हम समझेंगे। देखो सर, बाज़ार की स्थितियां न्यूज़ बेस हैं, ये हर एक वीडियो में आपको मैं बताता ही रहता हूं और न्यूज़ को समझना हमारा पहला कर्तव्य है। क्योंकि कल की जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिल अंबानी जी के ऊपर, वो कम से कम 90% लोगों को समझ में आई है और कुछ लोगों को मजाक में ले गए उस चीज़ को। क्योंकि कंपनी ने जब 100 टॉप अधिकारियों ने पहले ही समीक्षा अपनी नवकरणीय ऊर्जा और अलग नीतियों के साथ हमें आगे की तरफ बताई, वो तब बताई जब ईडी की कार्रवाई पूरी होने की स्थितियां हैं। तो मैंने बड़े विशेष तौर पर आपको वो चीज़ें समझाई थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, एक बार कृपया उस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे अमेरिका से क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है और क्या इफेक्ट भारत के अंदर इसके अंदर पड़ रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ हटाने का बना रहा है दबाव। 1 अगस्त से पहले व्यापार समझौते की डील पर संकट। अमेरिका ने भारत से मांग की है कि वह व्यापार समझौते के तहत ज़्यादातर उत्पादों पर तुरंत आयात शुल्क खत्म करे, जिससे वार्ता में नया गतिरोध आ गया है। अमेरिका इस बात का दबाव बना रहा है कि भारत व्यापार समझौता लागू होने की स्थिति में ज़्यादातर उत्पादों पर सीमा शुल्क तुरंत खत्म करें, जिससे 1 अगस्त की समय सीमा से पहले समझौते को पूरा करने में एक और बाधा आ गई है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, अमेरिका ने भारत से शुल्क बहुत ही जल्दी खत्म करने की मांग की है। वह व्यापार समझौते के लागू होने पर ज़्यादातर उत्पाद पर शून्य शुल्क चाहता है, बाकी उत्पादों पर 1 या 2 साल में चरणबद्ध तरीके से शुल्क हटाया जा सकता है। तो बड़ी गहरी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ व्यापार समझौते के साथ चीज़ों के साथ चीज़ें आ रही हैं। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 1 अगस्त नज़दीकी है और व्यापार अगर अमेरिका के साथ ये चीज़ें होने की स्थितियाँ पैदा कर रहा है कि भैया यहाँ पर वो शुल्क हटाने की स्थितियाँ बता रहा है, तो भारत अब इस नीति को किस तरीके से देखता है। क्योंकि अगर पूरा शून्य शुल्क कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं फिर कमाई की स्थितियाँ भी वो जो है कम हो जाती है भारत की। तो बड़ा संकट की एक न्यूज़ है और इस न्यूज़ को समझना हमारा एक कर्तव्य है और मैंने आपको वो समझाया। अब बात करेंगे गेल इंडिया, भारत की अच्छी एक कंपनी जो एलएनजी के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क करती है, उसकी रूपरेखा को समझेंगे, उसका रिजल्ट है उसको भी समझेंगे और क्या गेल ने किया है उस नीति को भी समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो भैया, देश की प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरक कंपनी गेल इंडिया ने सोमवार 28 जुलाई को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए कमजोर आय की सूचना दी। महारतन सरकारी कंपनी का शुद्ध लाभ साल दर साल 30% घटकर 1,886 करोड़ रुपए रह गया। ये गिरावट मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बढ़ते घाटे और गैस वितरण में कम मार्जिन के कारण हुई है। तो ये स्थितियां मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। सर देखो सर, सबसे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो भैया, गेल के पास भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसके माध्यम से
परिवहन किया जाता है। गेल प्राकृतिक गैस और विभिन्न घटकों में अलग करने के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन करती है, जैसे कि एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन। गेल के पास एलपीजी पाइपलाइनों का भी नेटवर्क है, जिसके माध्यम से एलपीजी का परिवहन किया जाता है। गेल इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी है जो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम करती है। इसका मुख्य काम प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, परिवहन, विपणन और वितरण करना है। गेल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो सर, पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन, गेल गैस आधारित पेट्रोकेमिकल संयंत्रों का संचालन करती है। गेल प्राकृतिक गैस और एलपीजी का वितरण करती है। गेल भारत और विदेशों में विभिन्न ऊर्जा परियोजना में भी भागीदार है। म्यांमार में अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉक हैं। गेल संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप प्राकृतिक गैस के वितरण में भी शामिल है, जो घरों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में उपयोग होती है। 1984 में अपनी स्थापना के बाद से गेल भारत में प्राकृतिक गैस के विपणन, प्रसारण और वितरण में निर्विवाद रूप से अग्रणी रही है। भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी के रूप में ये देश में प्राकृतिक गैस बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में गेल देश में बिकने वाली प्राकृतिक गैस का लगभग 52% बेचता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ निकलकर हमारे सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार गेल ने 6 एलएनजी कार्गो के लिए स्वैप निविदा जारी की है। तो ये आप समझकर चलना, गेल इंडिया लिमिटेड ने एक स्वैप निविदा जारी की है, जिसमें भारत को 6 डिलीवरी के बदले में 6 अमेरिकी लोडेड तैलचित्र का प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी कार्गो की पेशकश की गई है। 2 उद्योग सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। एक सूत्र ने बताया कि भारत का सबसे बड़ा गैस वितरक गेल पास या को पॉइंट से फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 26 में फ्री ऑन बोर्ड आधार पर लोडिंग के लिए कार्गो की पेशकश कर रहा है। बदले में गेल उन्हीं महीनों के लिए भारत में डिलीवर्ड एक्स शिप आधार पर डिलीवरी के लिए 6 कार्गो मांग कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि निविदा 6 अगस्त को बंद हो रही है। तो ये एक मुख्य कारण, अच्छी नीतियों के साथ हमें गेल ने एक और निविदाओं के बारे में बताया। दूसरा, अब इसके रिजल्ट के बारे में अगर हम समझें तो कंपनी ने साल दर साल अपने रिजल्ट में यानी प्रॉफिट में कम से कम 30% की कमी कर दी है। और मुख्य तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, प्रॉफिट कम होना, ज़्यादा होना, इस पर आपकी नज़र नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नज़र आपकी उसमें रहनी चाहिए कि कंपनी की सेल घट रही है या बढ़ रही है। अगर कंपनी की सेल बढ़ रही है और वो अपने एक्सपेंस को बढ़ाकर ही फिर अपना प्रॉफिट कम कर रही है, तो ये बड़ी नीति नहीं होती। सबसे मुख्य नीति होनी चाहिए हमारे अंदर कंपनी की सेल के ऊपर फोकस। तो अगर हम देखें, जून 2024 में कंपनी की सेल 34,738 करोड़ की थी और कंपनी का प्रॉफिट 3,183 करोड़ का था। जून 2025 में अगर हम चीज़ों को समझें तो 35,311 करोड़, यानी कि साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ा दिया। और देखो सर, यहाँ कंपनी ने अपना एक्सपेंस भी ज़्यादा किया है, जो 31,642 करोड़ का है, और पिछले बार कंपनी ने जो एक्सपेंस किया था 29,948 करोड़ का किया था। तो कंपनी ने यहाँ पर अपने एक्सपेंस को ज़्यादा किया, इस कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है करीब 2,382 करोड़ भी आ गया, ये आप समझ कर चलना। तो यानी साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है, और लेकिन कंपनी ने साल दर साल अपने सेल को बढ़ाया है। अगर हम स्थिति को और समझें तो कंपनी की स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि कंपनी रिजर्व अपने पास रख रही है 78,422 करोड़ रुपए का। तो कंपनी का रिजर्व जो है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर हम उधार की कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने उधार में भी कटौती करके इस बार 21,595 करोड़ का कंपनी उधार किया है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें, जो राष्ट्रपति हैं, 51.88% है। और अगर आइस की बात करें, वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो 14.91% है। डीआईस अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, 18.93% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 7.61% है, और पब्लिक आपको नाम मात्र बहुत कम देखने को मिलेगी, जो 6.66% करीब की है। तो भैया ये वो स्थिति थी जहाँ गेल क्या वर्क करता है, क्या तरीके से इसका रिजल्ट है और क्या इसकी आगे की मंशा है। तो बेस्ट कंपनी है, बस उसके आपको प्राइस ऊपर नीचे की स्थितियों के साथ नहीं जाना है, कंपनी की विस्तार की योजना आपको समझकर चलनी पड़ेगी। दूसरा बात करेंगे अब बीएसएनएल की, क्योंकि बीएसएनएल के एक्टिव होने से सरकारी कंपनी है और जो पहले 3 प्राइवेट कंपनी वर्क कर रही हैं, तो उनके चीज़ों को भी बीएसएनएल कमज़ोर कर सकती है। ये न्यूज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सिंधिया
सिंधिया ने बीएसएनएल की परिचालन प्रगति और 4G सेवा शुरू करने की समीक्षा की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संचार मंत्री चंद्रशेखर ने सोमवार को राज्य नियंत्रित भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की परिचालन प्रगति की समीक्षा की और नेटवर्क विस्तार और सेवा वितरण के लिए अपनी रणनीति के रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस संबंध में वरिष्ठ मंत्रियों ने दूरसंचार विभाग डीओटी के अधिकारियों के साथ मिलकर बीएसएनएल के सर्कल मुख्य महाप्रबंधकों सीजीएम के साथ व्यापक उच्च स्तरीय बैठक की है। एक अधिकारी बयान के अनुसार सिंधिया ने बताया कि बैठक में दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की भूमिका को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैठक के दौरान बीएसएनएल के सर्किल प्रमुखों को कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए तैयार किया गया है, जिनमें ग्रामीण, शहरी, उद्यम और खुदरा क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ फिर से जुड़ना, मोबाइल नेटवर्क और फाइबर टू द होम क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, बिलिंग प्रावधान और नेटवर्क अप टाइम में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना और प्रत्येक परिचालन स्तर पर राजस्व प्रथम लक्ष्यों के साथ जवाबदेही बढ़ाना शामिल है। तो यहाँ पर आपको कंपनी की स्थितियों को बहुत बेहतर स्थितियों के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समय हुआ है जब बीएसएनएल अपने निजी क्षेत्र के प्रतिद्वंदियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने 4G मोबाइल नेटवर्क और सेवाओं को मजबूत कर रहा है, जिनके पास देशव्यापी 4G नेटवर्क है और वे वाणिज्यिक 5वीं पीढ़ी 5G संचालित सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो भैया ये वो स्थितियाँ थी जहाँ पर हमने बीएसएनएल की मजबूती के साथ आगे बढ़ना और अपने प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करने की स्थितियों के साथ रणनीति वाली वीडियो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। गेल के ऊपर आज हमने पूर्णतः चीज़ों को समझा, रिजल्ट की बेखूबी और उसके फंडामेंटल और उसकी हमने न्यूज़ को भी समझा है। और गेल क्या काम करती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अमेरिका जो कह रहा है कि भाई शुल्क में माफ़ी, ये वाली न्यूज़ बड़ी गंभीर है, इसे आप समझ कर चलना। भारत इसके ऊपर अब क्या अपने बयान रखता है उस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे जरूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।